हर हर महादेव भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मकर संक्रांति के दिन भगवान शंकर की पूजा किस प्रकार से करें। बहुत ही सरल विधि आपके साथ आज के वीडियो में शेयर करूंगी। भक्तों, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व बेहद ही शुभ माना जाता है। इस साल यह पर्व सोमवार के दिन पड़ रहा है। यह दिन सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन विशेष दिन पर लोग पवित्र जल नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। इस बार मकर संक्रांति सोमवार को पड़ रही है, तो इसका अपना यही एक अलग महत्व है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, बहुत ही खास रहने वाला है ये वीडियो। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, मैंने ये चौकी लगाई है। चौकी पर मैंने पीला वस्त्र बिछाया है। पहले आप स्वास्तिक बना ले, पहले उस जगह को साफ कर ले। भक्तों, ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और आप अलग से चौकी लगा करके भी कर सकते हैं इस पूजन को। तो भक्तों, ये चौकी मैंने पूरब दिशा की ओर लगाई है। आप पूरब, उत्तर पूरब, पश्चिम दिशा की ओर भी लगा सकते हैं। और वैसे भी भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करना अति उत्तम माना गया है। तो देखिए, मैंने एक प्रात ली है, एक प्लेट ली है तांबे की, और उसमें शिवलिंग का अभिषेक जरूर से कराएं। तो इस प्रकार से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और इस प्रकार से जल, गंगा जल से अभिषेक करें। हो सके तो आप गाय के कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं और पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। भक्तों, मकर संक्रांति का पर्व इस बार 15 जनवरी 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, क्योंकि सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं। इसलिए यह पर्व सूर्यदेव को समर्पित है। तो देखिए, मैंने चावल का आसन दिया है, यानी अक्षत का, और शिवलिंग विराजमान कर दिए हैं। एक प्लेट ली है, फूलों का आसन दिया है। देखिए भक्तों, मैं यहाँ पर कलावे की बाती बना रही हूँ। तो 14 अंक का विशेष महत्व होता है मकर संक्रांति के दिन। तो मैंने यहाँ 2 बार इस प्रकार से लपेट लिया है, तो ये 10 हो जाएंगे। तीसरी बार लपेटेंगे तो ये 15 बार हो जाएगा। तो मैं तोड़ करके दिखाती हूँ। तो इसमें से हमने एक धागा निकाल लेना है, तो ये 14 बाती हो जाएगी, यानी 14 धागे हो जाएंगे। तो इस तरह से हम तीनों को लपेट लेंगे, तो ये हमारी बाती तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो रुई की भी बाती बना सकते हैं। 14 बार बनाएंगे तो एक बार एक बाती बन जाएगी, तो बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी। तो आप कलावे की ही बाती बनाएं, बहुत ही शुभ रहता है। भक्तों, इस तरह से हमें ये पूजन करना होता है। बहुत ही सरल विधि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और पौष का महीना है और गुड़, तिल, मूंगफली का विशेष महत्व होता है। तो आप यहाँ पर तिल के तेल का ही दीपक जलाएं। यदि आप सरसों के तेल का जला रहे हैं तो उसमें तिल, काले तिल और सफेद तिल दोनों ही डालें इस प्रकार से। और सबसे पहले हम चंदन रोली से फोटो में विराजमान गणेश जी, शंकर जी, माता पार्वती, जो भी वाहन है सभी का हम यहाँ पर तिलक करेंगे भक्तों। और यह एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है। इस खास दिन पर लोग सुबह पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। आज के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व रहता है। शिवलिंग पर हम यहाँ चंदन से त्रिपुंड बना देंगे और नंदी बाबा का भी यहाँ पर हम पूजन करेंगे। साथ में दीपक का भी पूजन करते हुए चलेंगे भक्तों। इस प्रकार से हमें यह पूजन करना है भक्तों। मकर संक्रांति के दिन 14 दीपकों का भी दीपदान किया जाता है। 14 दीपकों का दान किस प्रकार से किया जाता है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं कि हमें 14 दीपक कहां कहां पर दान करने हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। और आज के दिन काले तिल अर्पित जरूर से करना चाहिए। तिल करके हमारे कष्टों का निवारण होता है, इसलिए हमें सफेद और काले तिल दोनों ही समर्पित करने होते हैं भक्तों। इस बार मकर संक्रांति सोमवार को पड़ी रही है, तो इसका अपना एक महत्व है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से लाभ मिलता है और इनकी पूजा भी करनी चाहिए। शिव जी का अभिषेक किस समय करें, ये भी जान लेते हैं। मकर संक्रांति के दिन कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार
भगवान शिव की पूजा और अभिषेक के लिए दोपहर 2:16 तक का समय बेहद ही शुभ है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस दौरान भोलेनाथ कैलाश पर पर्वत पर विराजमान रहेंगे। यदि इस दौरान उनकी पूजा और अभिषेक किया जाए तो भक्तों के जीवन में समृद्धि आएगी। तो अभिषेक आप जरूर से करें। वस्त्र रूपी कलावा अर्जुन ने अर्पित कर दिया है। भगवान गणेश को गुड़हल का फूल नहीं मिल पाया तो आप गुलाब का फूल अर्पित कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को सफेद फूल अति प्रिय हैं तो आप सफेद फूल अर्पित करें, और गेंदे के फूल मिल जाएं तो आप जरूर से अर्पित करें। भक्तों, मकर संक्रांति पर भगवान की पूजा कैसे करें और प्रसन्न कैसे करें, मैं वो आपके साथ विधि बता रही हूँ। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है। धूप जरूर से पूजा में जलाएं, इससे वातावरण सुगंधित होता है और पॉजिटिविटी आती है और घर में से नेगेटिव खत्म होता है। और भगवान भोलेनाथ का जो प्रिय वस्तु है धतूरा आप अर्पित करें। भांग, धतूरा, बेलपत्र जो भी मिल पाए आप वह चढ़ा सकते हैं। जल का भोग लगा देंगे। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन जल और गंगा जल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अगर आपके पास देवालय नजदीक है तो आप बाहर मंदिर में भी इसी विधि से आप पूजन कर सकते हैं और घर पे भी इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। अगर कोई इस दौरान तीर्थ यात्रा पर है तो उसे गंगा, गोदावरी और नर्मदा जैसे पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। इस दौरान भगवान का गाय के दूध और शुद्ध घी से अभिषेक जरूर से करना चाहिए। 14 अंक का विशेष महत्व होता है तो मैं यहाँ पर 14 मूंगफली ले रही हूँ। गिन करके लेनी है, कम नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पर गुड़ रख रहे हैं और इस प्रकार से जो रेवड़ी आती है वो भी 14 की संख्या में गिन कर ही आप अर्पित करें, क्योंकि मकर संक्रांति है और 14 अंक का विशेष महत्व होता है। तो मैंने यहाँ पर गिन लिए थे, उसके बाद में आपको बता रही हूँ सिर्फ 14 ही आपने भोग लगाने हैं। और आप किसी भी वस्तु का भोग लगा सकते हैं, लेकिन संख्या उसकी 14 ही होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हाथ में आप अक्षत ले लें और पुष्प ले लें और यहीं पर बैठकर आप 16 सोमवार की व्रत कथा पढ़ सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं 108 बार। भक्तों, ये है पूजा आप सुबह सवेरे भी कर सकते हैं या फिर मैंने जो शुभ समय बताया है उस समय भी कर सकते हैं, और शाम के समय प्रदोष काल में पूजा करना अनिवार्य होता है। इस बात का जरूर से ध्यान दें और अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ दें। उसके बाद में कपूर से आरती भगवान की जरूर से करें। आरती से पूजा संपूर्ण करें अपनी, और शंखनाद, यदि आपके पास शंख है तो शंख भी बजा सकते हैं, और क्षमा प्रार्थना बाद में मांग लें। और मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं। मंत्र मैंने बताया आपको किस प्रकार से करना है। रुद्राक्ष गायत्री मंत्र वो मैं बता देती हूँ। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। ये एक मंत्र भी है, मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, आप यहाँ पर मंत्र चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने आरती करी है कपूर से, उसको हम जल से शीतल कर देंगे। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से जरूर से निकालें। और ये भक्तों, जब ये आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए, पूजा पाठ कंप्लीट हो जाए, कथा सुन लें, और उसके बाद में ये भोग प्रसाद पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद में परिवारजन में बांट दें और सभी चीजों को मिनसना है। मिनसने से ये होता है भोग प्रसाद भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें। और जो भोग प्रसाद है ये आप अपने परिवारजन में बांट लें और जल का लोटा सूर्य देव को अर्घ्य दे दें। और जो फूल पत्तियां हैं इसका भूमि विसर्जन या जल विसर्जन कर दें। और जो फोटो है छीटा लगा करके आप पूजा स्थल पर वापस मंदिर में रख लें। चौकी को हमें अगले दिन हटाना है। यदि आप शाम को इस समय पूजन कर रहे हैं या फिर सुबह पूजन कर रहे हैं तो चौकी हमें अगले दिन ही हटानी, यानी ट्यूसडे को चौकी हटानी है। तो आप पीले वस्त्र को धो करके दोबारा पूजा में रीयूज कर सकते हैं। शिवलिंग का दोबारा से गंगा जल से छीटा लगा करके मंदिर में स्थापित कर लीजिए। जल का लोटा मैंने आपको बताया सूर्य देव को अर्घ्य देना है। यदि कलश की स्थापना की है तो आप कलश की स्थापना का जो जल है वो घर में छिड़क दें। उसके बाद फूल पत्तियां आप किसी गमले आदि में डाल दें। ध्यान दें कि तुलसी के गमले में नहीं डालना है। तो इस प्रकार से हमें
मकर संक्रांति के दिन शिव जी की पूजा बहुत ही सरल विधि के साथ हमें करनी है। तो ये थी जानकारी। यदि पसंद आई ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।